मैंने एक लड़की देखी है। शादी के लिए? जाहिर है, बिना वजह क्यों देखूंगा। आप उसके घर रिश्ता लेके जाइए। तो ये अनमोल नहीं है। मैं सोच ही रही थी, ये तो अभी बहुत छोटी है। लड़कियों को कच्ची उम्र में नहीं ब्याहना चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। वैसे अम्मी, मैं कह रही थी कि आप डेट फिक्स करने में इतनी जल्दी ना करें। देखभाल लें, थोड़ा सा वक्त ले लें। क्या पता दूसरा रिश्ता ज्यादा अच्छा हो। अरे चल बकवास ना कर। शुरूफा में जुबान देकर मुकरा नहीं जाता। पहले खा ले, बाद में भूख उड़ने ही वाली है। मतलब? लड़की गई, निकल गई हाथ से। आज रात उसकी शादी की तारीख तय हो रही है। जानते हो किसी के घर में घुस कर ऐसी हरकत करने वाले पर कौन सी दफा नाफिज होती है? मुसलसल 5 मिनट किसी की आंखों में आंखें डालकर उसके सब्र का इम्तिहान लेने वालों पर भी कोई दफा नाफिज होती है या नहीं? अम्मा, रात को मोहित से बात हुई थी। मैं जल्दी सो गई। पता नहीं क्या करके आया होगा। रात किस वक्त आया था मोहित घर पे? जी यही कोई 2-2:30 बज रहे थे। रोटी खाई उसने या चाय पानी सिर्फ? हाँ जी, सब कुछ। पहले खाना फिर चाय। जब अपने कमरे में गया तो दरवाजा जोर से बंद किया, ठोकर मार के? नहीं जी, मेरे ख्याल से तो आराम से ही चले गए थे। मैंने कहा था ना तुझे, वो उसकी शादी नहीं होने देगा किसी और से। अम्मी अब रो क्यों रही हैं? अच्छा भला रिश्ता होते होते हाथ से निकल गया। आपको तो आदत है हर बात पर अल्लाह की मसलहत का पर्दा डाल देने की। अब भी वही कर लें। सोच रही हूँ फोन करके उन लोगों को वजाहत कर दूं। कोई जरूरत नहीं है। और अब क्या फायदा? उस वक्त तो ना खुद कुछ बोली ना मुझे कुछ बोलने दिया। क्या बोलती, क्या बताती उन्हें? वो तो गनीमत है कि वो अनस समझ के उसे बर्दाश्त करते रहे। क्या कहती है अपने मुंह से कि हमारा रिश्तेदार नहीं है, ये कोई गुंडा है जो धौंस जमा रहा है। अच्छा ही हुआ चुप रही मैं, वरना जो रात बकवास हमारे साथ करके गया था उनके सामने कर देता तो क्या इज्जत रह जाती हमारी। अम्मी, एक तो आपकी इज्जत और खौफ इतनी नाजुक चीजें हैं कि जरा जरा सी बात पर खतरे में पड़ जाती हैं। अहमक लड़की, इज्जत से ज्यादा नाजुक चीज और कोई नहीं होती। क्या बताती उन्हें कि तेरे आशिक घर तक चले आते हैं? वो तो अच्छा हुआ मैंने रात को बात दबा ली। मगर अब क्या होगा? होना क्या है, पत्थर से सर मार रहा है वो। पत्थर का कुछ नहीं होना, अपने सर की खैर मनाए वो। ये तेरी हद से बड़ी हुई खुद एतमादी जो है ना, खुदा ना खास्ता किस दिन नुकसान पहुंचाएगी। मोहतात रहा कर तू। अरे मैं तो कहती हूँ मोहल्ला क्या शहर ही छोड़ जाते हैं, कहाँ ढूंढता फिरेगा हमें। ओहो अम्मी, जरा सा सी बात पर ना फिल्मी ना हो जाया करें। अब क्या हम उस मामूली से टपोरी गुंडे की वजह से अपना ठिकाना बदलते फिरे? आप बेफिक्र रहें, 2-4 दिन में उसके दिल का ठिकाना बदल जाएगा, किसी और पर आशिक हो जाएगा। चले, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। आशीर्वाद दें। चल पागल, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। लो बेटा। थैंक यू। सॉरी आंटी, मैं कल आ नहीं सका। दरअसल आंटी गर्मी बड़ी थी और आप तो जानती हैं मैं गर्मी में बाहर निकलूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है ना। हाँ मुझे अंदाजा है, बस मैं तुम्हें कभी तकलीफ ना देती अगर बात
इतनी अहम ना होती तो। क्या बना आंटी फिर? हो गई डेट फिक्स? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अनमोल की शादी भी हो सकती है। हाँ, बहुत मुश्किल से मानी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन शेरदिल मुजाहिद है जो अनमोल से शादी करने पे माना है। रास्ता तो साफ हुआ, अब मोहतरमा जाएंगी तो मेरी फाइल ऊपर आएगी। और वैसे भी आंटी, अम्मी ने भी ये पैगाम भिजवाया कि हो सके तो दोनों की शादियां इकट्ठी कर दें। आज भी घर पर नहीं है? आज तो इसे होना चाहिए था ना, कम से कम अपने बचपन के दोस्त की खातिर नहीं तो अपने होने वाले बहनोई के इस्तकबाल के लिए सही। क्या हुआ आंटी, खैरियत तो है? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है बिल्कुल। तुम कुछ खाओगे? जी जरूर। आप तो जानती हैं मैं सफर में कुछ नहीं खाता, बाहर का खाना हाइजेनिक नहीं होता ना, और अगर मैं बाहर का खा लूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? क्या उन लोगों ने डिमांड्स वगैरह कुछ ज्यादा कर दी हैं? नहीं, इसकी नौबत ही नहीं आई, बस बात नहीं बनी। जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं, अनमोल का नसीब कहीं और होगा शायद। क्या है? बहुत कुछ। जो कहना है जल्दी कहो, आखिरी बार कॉल रिसीव कर रही हूँ तुम्हारी। जिंदगी भर की बातें 2 घड़ी में तो नहीं हो सकती ना। मिलना है तुमसे। ओह, तो तुम्हें खुशफहमी है कि जब भी मिलने के लिए बुलाओगे मुंह उठा के दौड़ी दौड़ी चली आऊंगी? ओके, तो मैं पिक कर लेता हूँ। शुक्र मना रही थी कि वो हिस्ट्री सेक्शन वाला नहीं टपका। ये साहब आ गए मुंह का जायका खराब करने। तुम फिर? अगर कॉल रिसीव नहीं करोगी तो बात करने तो खुद ही आना पड़ेगा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो ठीक है, मेरी सुन लो सिर्फ। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ। मेरे साथ आज तक कोई जबरदस्ती नहीं कर सका, और ना ही मुझसे कोई बात मनवा सका जिसमें मैं राजी ना हूं। मैं बहुत टेढ़ी हूं मिस्टर, और बहुत खतरनाक भी। किस बात के मजे आ रहे हैं? अरे नहीं, चुप क्यों हो गई? बताओ ना अपने बारे में। 2 लोग अगर एक दूसरे को अच्छी तरह जान जाएं तो अच्छा होता है। तुम पागल हो क्या? नहीं, मैं पूरे होशो हवास में तुम्हें पोस्ट कर रहा हूँ। और मैं भी बाकायमी होश हवास में तुम्हें इनकार करी। बस हो गया, पड़ गई ठंडक। अब जान बख्शो मेरी, और खबरदार जो दोबारा इस तरह मेरे रास्ते में आने की या इस किस्म की कोई भी हरकत करने की कोशिश की जो तुमने उस दिन मेरे घर पे की। नहीं करूंगा, अगर नौबत ना आई तो। मतलब जब कभी मेरी शादी की बात चलेगी तुम यूं ही टांग अड़ाओगे? हाँ। तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके? तुम। देखो, ये मेरी जिंदगी है, मेरा दिल है, इस पर तुम अपनी नहीं चला सकते। तुम क्यों मेरे दिल पे अपनी चला रही हो? मेरे दिल पे भी सिवाय मेरे किसी और का राज नहीं था तुमसे मिलने से पहले। यार मैं तो बड़ी उम्मीद लेके आया था कि दोनों की शादी इकट्ठे ही हो जाए, लेकिन अनमोल का मामला फिर से अटक गया।
अगर आपका दिल कर रहा है तो कर लें शादी। अनमोल से पहले कैसे कर लूं? हो सकती है अगर आप कहें तो। तुम ये चाहती हो? नहीं, जस्ट सेइंग, अगर आप चाहते हैं तो आप इसे डायरेक्ट बात करें, मुझसे क्यों कह रहे हैं? अनमोल से? नो वे। उससे बात करने का मतलब अपनी शामत लाना है। वो आपकी दोस्त है, उनसे डरते क्यों हैं? यार बचपन की दोस्त के साथ साथ वो मेरी बड़ी साली भी है, और ससुरालियों से थोड़ा डर के रहना पड़ता है भाई। इस दुनिया में कोई ऐसा है जिससे डरने का बहाना आपके पास ना हो? अनस तुम कैसे हो? आई एम गुड, आई एम गुड। मेरे बगैर खाना भी ठूसना शुरू कर दिया तुम लोगों ने, हाँ? अभी तो खाया वो। हाँ, ये तो ऐसे ही रखा हुआ है ना। वही मैं कहूँ, दरवाजा क्यों खुला छोड़ा है? अब कोई जरूरत नहीं है अनस से बात करने की, अपना मुंह बंद रखना। मगर क्यों अम्मी? अब होने वाले दामाद को मजे ले लेकर बताएं कि तेरा एक सरफिरा आशिक है जो घर तक आकर तेरे हर आने वाले रिश्ते को रोक देता है। कौन से रिश्तों को? एक बार उसका दाव चल गया, आइंदा हिम्मत तो करके देखे। जुबैदा का फोन आया था, वो रिश्ते कराने वाली जिसकी वजह से सुहेल से रिश्ता हो रहा था तेरा। मैंने किसी रिश्ते की बात की तो कहने लगी, आप उसी शख्स से क्यों नहीं अपनी बेटी का रिश्ता करा देती, और तो कहीं वो होने नहीं देगा। क्यों? ये जुबैदा आपा को क्या इल्हाम हुआ है? कोई इल्हाम नहीं हुआ, मोहित ने धमकी दी है कि घर तक तो क्या, मोहल्ले तक भी तेरा कोई रिश्ता नहीं आ सकता। क्या अजीब दादागिरी है, चाहता क्या है ये शख्स? बच्ची नहीं है तू, मेरे मुंह से सुनना चाहती है। बस अब याद रखना, अनस से कोई बात नहीं करनी, वो पेट का बहुत हल्का है, अपनी माँ से बात करेगा। फिर तू अच्छी तरह जानती है कैसे बात बनेगी और कैसे बिगड़ेगी। पका मुझे। समझ नहीं आ रहा। सीधा कर सर। ये वाह, बाल हैं कि जंजाल? नजर लगाएंगे हम। ले, माँ की नजर लगती है भला? अच्छा बता, कैसी दिखती है वो? कौन? वो ये क्या नाम था उसका? हाँ, नायाब। नायाब तो वो होता है अम्मा जिसे पाया ना जा सके। वो नायाब नहीं है मेरे लिए, अनमोल है बस। वो ही नजर कैसी आती है? नजर ही तो नहीं आती, छुप जाती है वो। रंग गोरा है ना? 10 लड़कियों में बैठी हुई अलग नजर आनी चाहिए, सामनी तो नहीं। पता नहीं। तो ये भी नहीं जानता कि रंग गोरा है या सांवला है? बस उजला है। गोरा ही हुआ ना। आंखें कैसी हैं? बड़ी बड़ी है ना? नाक मोटा ना हो, औरत भद्दी लगती है। मैंने कभी गौर नहीं किया अम्मा उसके नाक और आंखों के साइज पे। पर्दा करती है क्या? भूरी आंखें तो नहीं है? ये जो भूरी आंखों वाली होती है ना, ये एक मर्द की होके नहीं रहती। मैं एक बार से मेरा हो जाने दो बस।